हाय दोस्तों। बजाज फाइनेंस ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो रिजल्ट चेक करने से पहले हम चेक करते हैं कि इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन क्या थी मार्केट की। तो अगर हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोलें तो मनी कंट्रोल के हिसाब से इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4475 करोड़ का आना चाहिए था, मतलब 4500 करोड़ से 25 करोड़ में कम। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन थी और इनका जो एक्सपेक्टेशन था कि प्रॉफिट जो 70% में बढ़ना चाहिए था। ये हम कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट चेक करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट कैसे आए हैं। और हम कंपनी के रेवेन्यू पर नजर डालें तो आप रेवेन्यू देखो तो इनका जो रेवेन्यू है लास्ट ईयर उन्होंने करीब 15,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था पिछले साल इस क्वार्टर में, और इस बार इन्होंने करीब 18,400 करोड़ का रेवेन्यू किया है। मतलब कि मोटा मोटा 23 से 24% का इनका जो रेवेन्यू 23-24% बढ़ा है। तो रेवेन्यू के साथ में एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप एक्सपेंस पे नजर डालो तो आप देखो तो लास्ट ईयर उन्होंने करीब 10,000 करोड़ का सेल्स किया था करीब करीब, तो इस साल करीब 13,000 करोड़ का सेल्स किया है, यानी कि करीब करीब 30% एक्सपेंस बढ़ा है। तो देखो रेवेन्यू जो है 30% बढ़ा है, बट जो सेल्स है जो एक्सपेंस है वो 30% बढ़ा है। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है उतने नहीं बढ़े होंगे जितने रेवेन्यू बढ़े हैं। और हम प्रॉफिट नजर डालें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पे। तो लास्ट ईयर उन्होंने 3824 का प्रॉफिट किया था, जो इस बार 4,545 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है, यानी 19% से प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। 19% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो सर एक्सपेक्टेशन देखा था तो एक्सपेक्टेशन 4475 करोड़ का था। तो हम कंपनी ने जो मनी कंट्रोल जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट किया है, ठीक, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा किया है। हालांकि ये मनी कंट्रोल एक्सपेक्टेशन है, एग्जैक्ट कैसा एक्सपेक्टेशन था वो कल ही पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा, क्योंकि अभी इनका जो रिजल्ट है मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, तो कल पता चलेगा कि इनके रिजल्ट वाकई में कैसे हैं। बाहर हम बात करें कंपनी की, देखिए फंडामेंटल्स के, तो कंपनी बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप का पार्ट है और एक बहुत ही रियाउंड बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने पास्ट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है, ठीक है। और जो कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं। मतलब आप देखो तो कंपनी भले ही पिछले 5 सालों से कुछ खास परफॉर्म नहीं किया स्टॉक प्राइस के अंदर, अगर 5 साल में देखो तो कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, और इनफैक्ट 3-4 साल से कंपनी लगातार कॉन्सोलिडेशन फेज में थी। लेकिन इस दौरान अगर कंपनी का आप सेल्स एंड प्रॉफिट देखोगे तो कभी भी कम नहीं हुए। मतलब अभी भी आप देखो तो कंपनी की जो 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ है 29% CAGR से ग्रो हुआ है। तो कंपनी कंसिस्टेंटली कि जो कंपनी की सेल्स में करीब 25% से ज़्यादा की कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी के सेल्स ग्रोथ है। रिसेंट में 1 साल में थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल कंपनी की लार्ज कैप कंपनी होने के बाद ही कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। तो अभी कंपनी जो पी है वो 35 का चल रहा है। तो 35 का पी क्या है कि लार्ज कैप कंपनी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं, और ये एक रीज़न भी था कि कंपनी काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। अगर यहाँ पी रेशियो आप चेक करो तो बीच में इस कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे 100 के आसपास चला गया था। हालांकि उस टाइम कोविड का टाइम था, उसके बाद आप देखो तो कंपनी का पी इधर 50 के आसपास में चल रहा था। तो 50 का पी और यहाँ पे आप देखो तो 40 के आसपास का पी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मार्केट ने इसको एक करेक्शन दिया। हालांकि अब जो 35 का पी है हम बोलते हैं कि थोड़ा सा तो महंगा है एक लार्ज कंपनी के हिसाब से, बट ग्रोथ के हिसाब से ठीक है। बाकी अगर आप खरीदना है तो देखिए कोई भी जो लार्ज की कंपनी होती है उसको ऑल टाइम हाई पे खरीदना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो जब भी हम किसी लार्ज की कंपनी को खरीदें तो वहाँ पे देखिए बिजनेस मॉडल तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर ही होता है कि क्या कंपनी करती है, और कंपनी इतनी बड़ी कंपनी तो डूबेगी तो नहीं, कंपनी एटलीस्ट जिंदा रहेगी। कितने बुरे से बुरा सिचुएशन आ जाए कंपनी जिंदा तो रहेगी। तो इस टाइप की जो कंपनी होती हैं वो छोटा मोटा पैसा लगाने की नहीं होती है कि आपने 1 लाख 2 लाख रुपए डाल दिए तो उसमें मज़ा नहीं आता। मज़ा आता जब बड़ा अमाउंट डालो, और कब नीचे के प्राइस पे। तो अभी तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चली नियरर, मतलब आप देखो तो अभी रिसेंट में कंपनी ने यहाँ पे 9,500 का कंपनी ऑल टाइम हाई बनाया था और करीब 9,000 के आसपास में चल रही है। तो कंपनी ने ऑलरेडी काफ़ी एक अच्छी खासी रिकवरी दे दी है। अगर जो इसका रिसेंट सपोर्ट था, अगर आप यहाँ पे देखो तो कंपनी ऑलरेडी 40% ऊपर है। तो इस प्राइस पे खरीदना तो थोड़ा सही नहीं है एक लार्ज कंपनी के हिसाब से। हो सकता है यहाँ से भाग जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, बट आप उतना पैसा बना नहीं पाओगे क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं होगी आप लार्ज कैपिटल लगा पाओ। तो कभी भी जब बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट या जो बड़ी टाइप की कंपनी होती है उनको जब खरीदना होता है ना, तो जब कंपनी 25% नीचे आ जाए तो उस टाइम बल्क में पैसा लगाना चाहिए। जैसे आप देखो तो ये जो सपोर्ट था ये एक मेजर सपोर्ट था, यहाँ पे कई बार इसने सपोर्ट लिया था। अगर आप इस मोमेंट में देखो तो ये जो डिस्काउंट था उस टाइम पे, तो आई थिंक ये 30% का डिस्काउंट है। तो कोई भी जो लार्ज कंपनी होती है वंस एक बार वो 20% से नीचे ज़्यादा गिर जाए तो 20% आपने कुछ पैसा लगा दिया, लेट से 20% कंपनी गिरी तो आपने 1 लाख रुपये लगा दिए, फिर कंपनी 25% गिर गई तो आपने 1 लाख रुपये और लगा दिए, फिर कंपनी 30% गिर गई तो आपने 2 लाख रुपये और लगा दिए। तो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ाना है अमाउंट, जैसे कंपनी नीचे जाती है तो आपको अमाउंट भी इंक्रीज करना है ताकि आप जो कैपिटल वो बड़ा हो सके। नहीं कभी आप परसेंटेज रिटर्न नहीं बना सकते कि आप 1 लाख लगाओ और आपने 20% बना लिया तो आप बोलो मुझे 20 का प्रॉफिट हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आप 10 लाख लगाओ
और 10% प्रॉफिट बनाओ तो आप 1 लाख अमाउंट बनाओगे। इसलिए कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्टॉक के अंदर आपको कैपिटल बड़ा होना चाहिए, खासकर लार्ज कैप कंपनी के अंदर। क्योंकि देखिए लार्ज कैप कंपनी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी 10 गुना हो जाएगी, वो छोटे कंपनीज के साथ होता है कि 10 महीने के अंदर 10 गुना हो गई, 2 साल में 10 गुना हो गई। बट एक लार्ज कैप कंपनी 1 साल के अंदर 10 गुना हो जाए, 2 साल में 10 गुना हो जाए, वो बहुत ही रेयर केस होता है, ऑलमोस्ट लगभग नामुमकिन बराबर बोल सकते हैं। तो जब लार्ज कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे कैपिटल को बड़ा करना पड़ता है, और कैपिटल तभी बड़ा कर पाओगे जब आप नीचे के प्राइस पे खरीदो, ठीक कम दाम पे खरीदो। जैसे ये कंपनी जब 5500 के आसपास थी, 6000 के आसपास थी, तो वो एक टाइम था जब इस कंपनी को खरीद सकते थे। अभी 9000 के प्राइस पे खरीदना, अगर आप ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो, फिर आप देख सकते हो। तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो मैं एडवाइस नहीं कर सकता। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये कंपनी ठीक नहीं है, ठीक है। हो सकता है शायद यहाँ नीचे आ जाए, मे बी अगर ये वापस अगर 8000 के आसपास में आ जाए, ठीक है। जैसे अभी ये 9000 है, तो यहाँ से 13% नीचे आ जाए तो और से 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट स्टिल 20% का डिस्काउंट अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, 20-25% का डिस्काउंट हो तो ज़्यादा अच्छा है खरीदने के लिए। ऑल टाइम हाई पे अगर आप खरीद रहे हो तो रिस्क के साथ में देखिए, वो आपकी अपनी कॉल होगी। एंड डेफिनेटली बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। वो आप अपने दिमाग से, सूझबूझ से और फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेके देखिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।